गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री बाई एमसीएस क्लासेज में। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ टॉपिक्स जो हमें इजी लेवल अवेलेबल नहीं है उनके हमें वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दो। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ बनाने की कोशिश की है। जैसी भी सुविधा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा भी हमें टाइम मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमें एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो डिफरेंस की बात करें तो देखो, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो टाइप की होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम्स की स्टडी की जाएगी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी फिर दो टाइप की होती है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक ऑब्जर्प्शन। और जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें पढ़ते हैं हम लोग फ्लेम इमिशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल है, उनमें हम लोग फ्लेम टेस्ट पढ़ते हैं। और वो फ्लेम टेस्ट भी एन एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये माइंड में सेट कर लेना आप लोग। अगर हम लोग आगे देखें तो जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है उसमें ट्रांजिशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। कौन से ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इट मीन्स आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी कौन सी रेंज की जरूरत पड़ेगी, यूवी प्लस विजिबल रेंज। ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कौन सी रेंज से एब्जॉर्ब करती है, यूवी और विजिबल। देखो वैसे भी आपने सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, एक सिंगल लाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कलर के बेसिस पे कुछ डिटरमाइन करते हैं, हम लोग कलर के बेसिस पे जब भी टेस्ट करते हैं तो आप ये श्योर हो जाना कि वो कौन से रीजन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यूवी और विजिबल रीजन से। कलर का सारा गेम ही यूवी और विजिबल का है। जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कलर से रिलेटेड होगी वो यूवी और विजिबल से एब्जॉर्प्शन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो आपको बैंड मिलता है वो लाइन बैंड मिलता है। मीन्स आपको जो बैंड मिलेगा वो एक सिंगल लाइन मिलेगी इस टाइप से। जो बैंड मिलता है वो लाइन बैंड मिलेगा, एक सिंगल लाइन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ध्यान रखनी है। हम लोग वापस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंस समझ लें। ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी दो टाइप की होगी, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन और इमिशन। देखो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके दो बेसिकली एग्जांपल हैं, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति। ये ध्यान रख लेना, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेंस इमिशन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली एनएमआर, ईएसआर, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी में कंसीडर की जाएंगी। आईआर, एनएमआर और ईएसआर ये सारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब देखो
जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें देखो ट्रांजिशन किसका हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे थे। और इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं वो कितने टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो सकते हैं, रोटेशनल ट्रांजिशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, और जो ट्रांजिशन होते हैं चारों टाइप के ट्रांजिशन होते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ये डिफरेंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक और मेजर डिफरेंस जो हमारा है, इसमें हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन इसमें क्या बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। और बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम मिलकर के बैंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम मिलकर के बैंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये एक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। इस क्राइटेरिया में आपको सारा कुछ डिसाइड करना है। इसमें आपको दोनों टाइप का डिफरेंस मैंने बता दिया, एटॉमिक और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और जो मेजर थिंग रह गई, अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो देखो कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके सिलेबस में जो भी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रेंज से एब्जॉर्व करेगी, ये ध्यान रख लेना, कौन सी रेंज से एब्जॉर्व करेगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं, देखो जो कौन कौन सी रेंज होती है, देखो सबसे पहले गामा रेंज होती है हमारी, उसके बाद एक्स रेज आती है, उसके बाद यूवी रेज आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद आईआर रेज आती है, उसके बाद जो है माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव आती है। ये ध्यान रख लेना, ये सारी रेंज है हमारी। ये यूवी के साथ ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे विजिबल भी होता है। ये जो सारी रेंज है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है। अब देखो आप लोग अच्छे से समझ लेना, एक्स गामा रेज में हम लोग मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। गामा रेज में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, जिसमें मेन जो इसका यूज है वो किसी भी मेटल का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाते हैं। एक्स रेज में हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का पता लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज में मॉसबॉर क्या पता लगाते हैं, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर का। इसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का पता लगाते हैं बेसिकली हम लोग सॉलिड्स में। यूवी विजिबल, इसमें देखो हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, इसी में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग इमिशन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस पढ़ते हैं। ये ध्यान रख लेना, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल में एब्जॉर्ब और इमिशन करती है, ध्यान रख लेना। ये एब्जॉर्प्शन है तो यूवी विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करेगी, और अगर ये इमिशन है तो कौन सी रेंज की जो वेव्स है इमिट करेगी, वो यूवी और विजिबल रेंज की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर रेंज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अच्छे से समझ लेना आप लोग, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव में हम लोग ईएसआर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पढ़ते हैं, ये ध्यान रख लेना। और इसके अलावा जो रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगी। और रेडियो वेव्स जो हमारा है उसमें हम लोग एनएमआर पढ़ते हैं। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कॉलेज एजुकेशन के सिलेबस में हैं।
इसके अलावा भी आपके सिलेबस में 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी और है। वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है देखो, एक जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसमें क्या होता है भाई, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रख लेना क्या यूज है इसका, जो मेटल्स हैं या कोई भी एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक जो लास्ट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वाली है आपकी फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट। फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट, ACOUSTIC, फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो, इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको हम लोग साउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, करैक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मेटल के करैक्टराइजेशन में करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है तो उसमें हम लोग गैसों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसी से हम लोग ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटरिंग करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग किससे करते हैं, फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट। तो ये सारा मैटर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये सारा आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। ठीक है।